CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। एक नया दिन जिंदगी का और एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस महीने हम फेलियर्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। परमेश्वर ने हम सबको स्किल्स दिए हैं, हम सबको टैलेंट्स दिए हैं। हमें से कोई भी नहीं है जिसके पास टैलेंट नहीं है। और अगर टैलेंट के साथ ओबीडियंस को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आज्ञाकारी होना और आपके पास ऊपर से लियाकत भी परमेश्वर ने दी हो और दोनों का मिश्रण हो जाए और मेल हो जाए, फिर तो परमेश्वर आपका बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा और आप प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे आप। पर अक्सर ऐसा होता नहीं है ना। अक्सर जब हमारे अंदर टैलेंट होता है और हमें इसका जब एहसास होता है तो हम प्राइड से भर जाते हैं। और गुरूर आ जाता है कि मेरे पास ये है और आज्ञाकारी नहीं। और आज्ञाकारी होने के लिए हमें हम्बल होना पड़ता है, दीन होना पड़ता है, जो विच इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ प्राइड। लेकिन आज हम जानेंगे एक नई जिंदगी प्रोग्राम में कि अगर हमारा टैलेंट और ओबीडियंस टू गॉड अगर ये दोनों मिल जाएं तो कैसे हम परमेश्वर की भरपूर आशीषों के हकदार होंगे। और इसको समझाने के लिए हमारे पास एक सच्ची कहानी है दीपक फ्रांसिस की। आइए देखते हैं किस तरह म्यूजिकल स्किल परमेश्वर ने उनको दिया। बड़े अच्छे म्यूजिशियन हैं और कैसे परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया और क्या हुआ उनके जीवन में। आइए दीपक से मिलते हैं। बहुत डिप्रेशन में था, परेशान था, दुखी था और ऐसी स्थिति में था कि मुझे लगता था कि यार ये जीना भी कोई जीना है। ऐसा लगता था कि बस अब खत्म हो जाऊं। दीपक फ्रांसिस बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाते थे। उनके परिवार के हालात भी ठीक नहीं थे। मेरी माँ उस टाइम में 7 से 8 घरों में जा के बर्तन झाड़ू पोछा किया। उनका मुझ पर या हमारे ऊपर ध्यान इतना नहीं जाता था। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मैं पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे फंडे जो बेसिक्स थे वो क्लियर नहीं थे। मैं परेशान था। कैसे भी मैंने धक्का मार करके बाई ग्रेस पास करके 6 क्लास पास किया, 7 क्लास पास किया, 8 क्लास पास किया और उसके बाद जब 9th में आया तब उसके पास भी गुंजाइश नहीं थी कि इसको पास कर सके। तो वहाँ मैं फेल हो गया और मुझे 9th की जगह 10th में X1 के बिठाया। तो वहाँ पे भी बहुत नेगलेंसी मेरे को सामना करना पड़ा। मैं सोचता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। और ऐसे 10th में आगे बढ़े तो 10th फेल हो गया। ऑब्वियसली होना ही था फेल, मुझे पता था। पढ़ सकता नहीं था, पढ़ रहा ही नहीं था, हो पा रहा नहीं था। बहुत कोशिश करता, सुबह 3-3 बजे उठता था। तो डिप्रेशन टाइप होने लग गया और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। निराशा के दौर में दीपक चर्च में जाकर बैठने लगे। मैं दिन भर चर्च में बैठा रहता था। मैं दिन भर प्रार्थना करता रहता था, मेरा जिंदगी प्रभु आपके चरणों में, आप मुझे इस्तेमाल करें। लोग बोलते थे यार तू कुछ कर ले अपनी जिंदगी में। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वहां पर दीपक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की कोशिश करते थे। दिन भर अपने नोट्स बनाता कुछ भी और प्रैक्टिस करता रहता। ऐसे मैंने 2 से 3 साल बिताए और यहाँ पे मैं स्टडीज में फेल होता है। और उस वक्त मैं एक ग्रुप से जुड़ चुका था जिसको बोलते हैं जीसस यूथ। बहुत अच्छा मूवमेंट था और वहाँ से जुड़ के मैं धीरे धीरे प्रभु में आ रहा था। मैं थोड़ा प्रार्थना करने लग गया था। थोड़ा सा मुझ में कॉन्फिडेंस आया था। इसी बीच दीपक को 7 दिन की प्रार्थना सभा में जाने का मौका मिला। वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे ब्रदर हेमंत, मुझे अभी भी याद है, ब्रदर हेमंत प्रीच कर रहे थे। तो वो जो प्रीच कर रहे थे वो अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी जवानी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताते जा रहे थे। तो मेरे को लग रहा था यार ये तो मैं खड़ा हूँ, ये तो मैं हूँ, मेरी जिंदगी ऐसी थी। तो वहां से मेरा जीवन बदलने लगा। मुझे अपने पापों का बोध हुआ। जब प्रार्थना चल रही थी, आराधना, तीसरे दिन की जब आराधना थी, तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी के 20 साल या 19 साल जो बीते हैं वो पूरे मेरे सामने रिवील हो रहे थे, सामने आ रहे थे कि यार मैंने ये किया। और मैं रोता जा रहा था, मैं पछतावा कर रहा था, मैं क्षमा मांग रहा था, प्रभु मुझे माफ कर। और उस वक्त भी ये था कि मैं 10th फेल था। अभी भी ये जो टैग था मेरे जीवन में 18-19 साल तक इतनी उम्र में कि 10th फेल था। लेकिन अब दीपक विश्वास में मजबूत थे। तो जब मैं चर्च में गाता बजाता था, लोग मुझे देखते थे। तो इसी दौरान एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे देखा, क्या आप हमारे स्कूल में म्यूजिक टीचर बन सकते हैं? तो मैंने कहा
पर मेरे पास, मैं 10th फेल हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग हम आपको सैलरी देंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल तैयार, और मेरी पहली सैलरी थी 1800 रुपया। फिर उनके लिए एक और रास्ता खुला। उन्होंने फॉर्मली म्यूजिक की ट्रेनिंग ली, साथ ही दीपक ने 10th और 12th क्लास भी पास की। आज दीपक फ्रांसिस अपने परिवार के साथ परमेश्वर के सभी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। निराश नहीं होना है। अगर आप इस वक्त निराश हैं, परेशान हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके पास उम्मीद है यीशु नाम की। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से, तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। वाओ, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। और दीपक ने कितने अच्छे से, कितने दिल से और ऑनेस्टी के साथ अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच ब्रदर, वी गॉड रियली ब्लेस यू। और बहुत ही अच्छा हौसला देने वाली बात कही कि नाउमीदी, और हमें नाउमीद नहीं होना, डिस्करेज नहीं होना। अगर कोई दर्शक आज आप भी डिस्करेज्ड हैं, आप सोच रहे हैं आपके पास कोई लियाकत नहीं है और आप भी फेलियर हैं, दीपक से हौसला लीजिए। कैसे आज वो परमेश्वर की महिमा के लिए अपना टैलेंट इस्तेमाल कर रहा है, म्यूजिक बना रहा है और लोगों को सिखा रहा है म्यूजिक, और परमेश्वर ने सारी आशीषें उसको दी हैं उसकी लाइफ में। जी बिल्कुल, परमेश्वर ने आपको बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं और उन्हें आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। सो क्लब योर टैलेंट्स विद ओबीडियंस एंड गॉड विल डू वंडरफुल थिंग्स इन योर लाइफ। बिल्कुल सही। और बेका ऐसा ही एक शख्स था बाइबल में, और मैं चाहता हूं कि दर्शक लोग आप भी जरा गौर से सुनिए जो उनसे पूछ रहा हूं मैं, और बताइए कौन शख्स था जिसमें टैलेंट भी था और उसमें आज्ञाकारीपन भी बहुत था, ओबीडियंस। वो बड़ा अच्छा म्यूजिक बजाता था, हार्प। हाँ, और दर्शकों वो बड़े अच्छे अच्छे गीत भी लिखता था, लगभग 100 से भी ज्यादा गीत लिखे हैं उसने, और कंपोज करता था म्यूजिक। हाँ, दीपक जैसे हमने देखा वो भी बनाता है म्यूजिक। वो बड़ा जबरदस्त म्यूजिशियन था वो, और बड़ा अच्छा स्किलफुली बजाता था वो, बहुत शानदार हार्प बजाता था। इतना अच्छा बजाता था कि बादशाह भी उसको बुलाता था जब वो परेशान होता था। अच्छा। और उसके अलावा वो एक राजा था और बहुत अच्छा स्टेट्समैन था, बहुत अच्छी हुकूमत भी करी उसने। और एक चीज और, उसका निशाना बड़ा पक्का था वो। बताइए अच्छा। कौन था वो? मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने गेस कर लिया है। नहीं किया। 100% इन्होंने गेस कर लिया है। हाँ, और उनका गेस है किंग डेविड। ओ बिल्कुल सही। दर्शकों, शायद आपने भी सही सुना होगा और सोचा होगा, रिबेका ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इट इज किंग डेविड, दाऊद बादशाह। क्या टैलेंट था उसमें बचपन से, क्या उसने वो अपने फादर की भेड़ें चढ़ाया करता था। और आपको पता है द ग्रेट ओबीडियंस एक्ट क्या था उसका, कि जब वो था खेतों में, उसके फादर ने क्या बोला कि तेरे जो 3 भाई है जो साउल की आर्मी में, उनके लिए खाना ले जा। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उसको पहले शमूएल में। उसने क्या करा, एकदम सब कुछ छोड़कर दौड़ा वो, और अपने पिता की उसने आज्ञा मानी। अगर वो वहीं बैठा रहता ना, अगर वहीं अपने गीत बजाता रहता खेतों में भेड़ों के साथ, तो शायद ये नहीं होता जो हुआ। वो गया और गोलियत जो जायंट था, उसके 9 फुट बड़ा जो चैंपियन था फिलिस्तीन का, उसके सामने सिर्फ एक छोटे पत्थर से, अपने गोल फार्म से, स्लिंग से उसने उसको नीचे गिरा दिया, और उसी के स्वॉर्ड से लेकर उस तलवार से उसका गला उड़ा दिया उसने, और एक चैंपियन बन गया वो। और वहां पे एक पूरे इजराइल में उसका नाम हो गया। शुरुआत कैसी हुई? एक छोटे एक्ट ऑफ ओबीडियंस से। दोस्तों याद रखो, बड़े बड़े कार्य भी आप कर लो और आज्ञाकारी ना हो परमेश्वर की ओर, तो कुछ फायदा नहीं है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, परमेश्वर के वचन में लिखा है। दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था, इसलिए प्रभु की हर एक आज्ञा को वो मानता था, और परमेश्वर ने उसको ना केवल दौलत शौहरत, ना केवल ताकत, पर सबसे ग्रेटेस्ट किंग बनाया। परमेश्वर आपको भी बहुत कुछ बना सकता है, आपकी टैलेंट को उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा अगर आप आज्ञाकारी होंगे। ये वचन आपके लिए। व्यवस्था विवरण 5:33, जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने
तुमको दी है उस सीधे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश में तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। दोस्तों, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? उस सीधे मार्ग में बने रहिए, आज्ञाकारी रहिए, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा उसी जगह जहां पे आप रहते हैं और जहां आप काम करते हैं। ये उसका वादा है मेरे अजीजों, परमेश्वर का वादा है आपके लिए। और यही आशीषें तो हम सब चाहते हैं, तो क्यों ना हम अपने स्किल, अपने टैलेंट के साथ आज्ञाकारिता को जोड़ें। लेट अस बी फेथफुल एंड ओबीडिएंट टू आवर गॉड। और दोस्तों, ऐसा करने के लिए, ऐसा बनने के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और उसी नंबर पे अजीजों, आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकते हैं, हम वेट करेंगे आपके मैसेजेस का। और दोस्तों, आप अगर काउंसलिंग चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें काउंसलिंग के लिए भी कॉल कर सकते हैं। समय आ गया है एक ब्रेक लेने का। आज बुधवार है, तो कोई शक में हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे इस ब्रेक के बाद। टू स्टे विद अस, वील कम बैक सून। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने इस प्रोमो में देखा दैट नेक्स्ट वीक वी आर सो एक्साइटेड टू लॉन्च द एंशिएंट साम्स कॉल्ड ज़बूर इन पंजाबी। तो आप भी एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में सुबह 6:30 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, ताकि पंजाबी में गाए गए इन खूबसूरत गीतों को, इन खूबसूरत भजनों के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना मिलकर कर सकें। बिल्कुल सही। और अब समय आ गया है कि हमारे दर्शकों के मन में जो शक है, जो प्रश्न है, तो उनके हम जवाब दें। तो आइए दर्शकों, जाते हैं कोई शक में। तो आइए दोस्तों, देखिए आज का पहला सवाल जो हमसे पूछा है आकाश ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और ये कह रही है कि मुझ में कोई टैलेंट ही नहीं है, तो जिंदगी में मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। आकाश जी, आपने कमाल का प्रश्न पूछा कि कोई टैलेंट नहीं है। ये पूछने के लिए भी टैलेंट चाहिए भाई देवे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये प्रश्न तो पूछा, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक के पास कोई ना कोई टैलेंट परमेश्वर ने डाला है आपके जीवन में। आपको इसको एक्सप्लोर करना है, ढूंढना है उस टैलेंट को। हर एक के पास टैलेंट है। मैं तो ये बोलूँगा, एक मुर्दा इंसान के पास टैलेंट नहीं है, क्योंकि वो मरा हुआ है। आप जीवित हैं और परमेश्वर ने अपनी बड़ी रहम और दया से आपको अलग अलग किस्म के टैलेंट्स दिए। जैसे किसी को गाने के लिए, किसी को पेंटिंग करने के लिए, किसी को अकाउंट्स का काम करने के लिए, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, अलग अलग किस्म के। और कईयों के पास तो खाना बनाने का टैलेंट है, लोगों को हॉस्पिटैलिटी दिखाने का। और कईयों के पास ये टैलेंट है कि लोगों के पास जाकर उनके लिए दुआ किए करें और उनको इंकरेजमेंट का टैलेंट है। मेरे दोस्त, आप सोचिए, देखिए, परखिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर दिखाएगा उसने आपको क्या टैलेंट दिया है। और ये मत सोचिए मेरे पास कोई टैलेंट नहीं। यू हैव टैलेंट, मैं वसूक के साथ कह सकता हूँ। सो आकाश, गेट रेडी टू एक्सप्लोर योर टैलेंट्स। और जब आपको पता चले कि आपके अंदर एक नहीं बहुत सारे टैलेंट्स हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। डू राइट इन टू अस एंड लेट अस नो। आइए पढ़े एक और मैसेज जो हमें भेजा है वंदना ने। और ये कह रही हैं, मेरे अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसकी वजह से मुझे अपने जॉब को लेकर बहुत डर लगा रहता है, मैं क्या करूं। ये स्वाभाविक है कि कई अलग अलग किस्म के डर है हमारे जीवन में।
कई दफ़ा बचपन से हमारे जीवन में कई किस्म के फियर्स होते हैं जो जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो फियर्स के वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते। और मैं बताना चाहता हूँ कि और आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके संग है, ही इज ऑलवेज विद यू। और प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर यहोवा ने क्या बोला है? लगभग 365 बार, फियर नॉट, आई एम विद यू। परमेश्वर खुद कहता है डरो मत, मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं। तो हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। परमेश्वर आपके संग है और आपके काम में, आपके घर में, जहां भी आप जाएं, वो आपके साथ है। आपका हाथ पकड़ के वो आगे बढ़ाएगा आपको। वी वॉन्ट टू एनकरेज यू नॉट टू फियर बट जस्ट टू नो दैट द लॉर्ड गॉड, द ग्रेट गॉड इज विद यू। यस, यू नो वंदना, जब मुझे डर लगता है तो मैं परमेश्वर के वचनों को बोलती हूँ और उनमें से एक वचन है दैट आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। आप भी परमेश्वर को वचन को पढ़ें और जो वचन है उन्हें आप बोलें, उन्हें क्लेम करें, और ये जो डर है ना, ये सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं, 9910401010। और दर्शकों, हम एक और शख्स से आपसे मिलवाना चाहते हैं जिनका नाम है युवराज छेत्री। और जैसे हमने दीपक की लाइफ से देखा, हम चाहते इनकी जिंदगी से भी परमेश्वर आपसे बात करे, ताकि आपको भी एहसास हो जाए कि किस तरह जो टैलेंट्स खुदा ने आपको बख्शे हैं वो उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। आइए मिलते हैं युवराज से और देखते हैं उनकी जिंदगी में क्या हुआ। मेरा नाम है विकू छेत्री, लोग मुझे विकू भी बुलाते हैं, और मैं एक म्यूजिशियन हूँ। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर मेरे पिताजी एक वोकलिस्ट के तौर पर काम करते थे। मैं सभी तरह के विदेशी गानों को सुनकर बड़ा हुआ हूँ, जैसे कि बीटल्स, रोलिंग स्टोन्स, इस तरह के सभी गाने। मैंने छोटी उम्र में ही गिटार को अपने हाथ में ले लिया था और अपने पिताजी से और उनके दोस्तों से सीखना शुरू कर दिया था। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर रस्टिक नेल्स की शुरुआत की। हम कॉलेज गए और बजाना शुरू कर दिया। हम मशहूर हो रहे थे और फिर शराब, पार्टी और इस तरह की सभी चीज़ों से ही बहकते चले गए और आखिरकार मैं एक शराबी बन गया, बहुत ही भयंकर वाला। मैं तब तक बिल्कुल नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन है, जब तक दो भाई मेरे घर मुझसे मिलने नहीं आए और ये पता लगाया कि मैं बीमार हूँ। और ये वो समय था जब उन्होंने मुझे अपने एक फेलोशिप के लिए आमंत्रित किया और मैं वहाँ पर गया और तब से मैं परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा हूँ। संगीत ने मेरे जीवन को सुधारा है, वो मेरे सारे गाने। पर आज मैं आपको बताता हूँ कि वो परमेश्वर ही है जो मुझ में काम कर रहा है और साथ ही मेरे जीवन को सुधार रहा है। मैं तो बस कहना चाहूँगा आजकल के नौजवानों को कि आपको ये देखना होगा कि आप किस ओर जा रहे हैं। ऐसे कई गाने हैं जिन गानों की वजह से कई लोगों ने सच में अपनी जान ले ली। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप परमेश्वर को एक मौका दें, वो आपको निराश नहीं करेंगे। और आप माने या नहीं, परमेश्वर शक्तिमान है, कम से कम वो आपसे या मुझसे तो ज्यादा शक्तिमान है। आप अपना जीवन उसे सौंप दें ताकि वो उसे अच्छाई में बदल सके। Yesterday's gone, let it go. Clouds have cleared, it's just pure sky. Well, it's all right now, it's all right, everything's all right. Praise and thank you. वाह, what a powerful story। बहुत ही पावरफुल स्टोरी है युवराज जी की। और कितना अच्छा है कि वो परमेश्वर के पास आ गए और उन्होंने जाना दैट ही इज अ पावरफुल गॉड। बिल्कुल सही। और दर्शकों, एक चीज आपने नोट की होगी, उसने कहा परमेश्वर को मौका दो, गिव गॉड अ चांस एंड ही विल टर्न अराउंड योर लाइफ, और आपके जीवन को वो पूर्ण रूप से बदल देगा, जैसे परमेश्वर ने युवराज की
जिंदगी बदल दी। नौजवानों, ध्यान रखें, देखिए, नसीहत लीजिए, टेक वार्निंग फ्रॉम युवराज एंड हाउ गॉड हैज चेंज्ड हिज लाइफ। गिव योर हार्ट और अपना जीवन सौंप दीजिए उस परमेश्वर को जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म और बदल देगा। एंड गॉड ऑलवेज ट्रांसफॉर्म्स फॉर द बेटर। और दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रार्थना का समय होगा। टू स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों। अभी आपने ब्रेक में सुपरबुक की जो मर्चेंडाइज है इनके बारे में आपने देखा, कितने प्यारे टॉयज़ हैं, कैप है और मास्क है, नेटिविटी सेट है, कितनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप ले सकते हैं इनकी वेबसाइट से, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और जो नेबरहुड में जो बच्चे हैं उन्हें भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। सो डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स। मेरा मन कर रहा मैं तो सारी चीज़ें ले लूँ, पर अब थोड़ा ना, और फिर भी आप चाहें तो दूसरों को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। दे आर ब्यूटिफुल थिंग्स। दोस्तों, आइए इसी के साथ अब हम आगे बढ़े और आज हम प्रार्थना करें। आज हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारी मदद करे, ताकि हमें जो टैलेंट्स परमेश्वर ने दिए हैं वो हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। उन टैलेंट्स में हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को लेकर आएँ, एंड दैट वी विल बी ओबीडिएंट टू गॉड इन ऑल आवर टैलेंट्स। दर्शकों, प्लीज जॉइन अस बाय फेथ। विश्वास से आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम मिलकर आपके दया और अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, और प्रभु जी खास तौर से इंटरसीड करते हैं, हम दुआ करते हैं हमारे हर एक दर्शक के लिए, और खास तौर से शायद आज कोई जो देख रहा है, जो निराश है, जो सोचता है उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, या परमेश्वर ऐसे हो जिनके पास बहुत टैलेंट है पर वो आपको भूल गए हैं। प्रभु जी, हम खास तौर से दुआ करते हैं कि लोग आज्ञाकारी हों, ओबीडियंट हों, आपके नियमों को, आपके वचनों को अपने जीवन में वो डालें, और आपके वचनों को वो माने और आज्ञाकारी हो, और आप उनको आशीष दें। प्रभु जी, सचमुच प्रभु, ये स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस हमारे जीवन में आप उंडेलिए प्रभु जी, और हर एक टैलेंट को अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। हर एक दर्शक पे प्रभु आपकी आशीष हो, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे यू यूज एवरी टैलेंट, हर एक लियाकत को, हर एक हुनर को परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। और आइए दोस्तों, अब हम देखें आज का प्रेयर टिप। दोस्तों, आज हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करें, आस्क गॉड टू ब्लेस द वर्क ऑफ योर हैंड्स। जो भी आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आस्क गॉड टू ब्लेस द वर्क ऑफ योर हैंड्स। बिल्कुल सही कहा। और दर्शकों, अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का हमेशा रहने वाला वचन हमसे क्या कहना चाहता है।
दोस्तों, हमारे स्किल्स टैलेंट्स हमें किसने दिए हैं? परमेश्वर ने दिए हैं। हमें सृजा किसने है? परमेश्वर ने। जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हैं तब वो हमारे टैलेंट्स, हमारे स्किल्स को बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल करता है। ही गिव्स अस अपॉर्चुनिटीज टू स्टैंड बिफोर किंग्स एंड पीपल ऑफ हाई रैंकिंग। तो क्यों ना हम अपने टैलेंट्स को ओबीडियंस के साथ कंबाइन करें और परमेश्वर की आशीषों को जानें। बिल्कुल सही कहा, और इसके लिए हम आमीन बोलते हैं आप सब लोगों के लिए। दर्शकों, आपने आज क्या देखा? दीपक की जिंदगी से देखा, हमने युवराज की लाइफ से देखा और बादशाह दाऊद की जिंदगी से देखा कि किस तरह आज्ञाकारी होना जरूरी है, और सबसे बढ़कर अपने टैलेंट्स को, लियाकतों को, और जो हुनर परमेश्वर ने आपको बख्शा है वो उसकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना है। जैसे दीपक और युवराज गीत गा के, वर्शिप करके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। आप क्या करेंगे अपने टैलेंट्स के साथ? सोचिए, इस्तेमाल करें। जिंदगी एक ही है और इसी जीवन में हमें उसकी महिमा करनी है और उसकी सेवा करनी है। तो यूज एवरी टैलेंट, जो भी टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया है उसकी महिमा के लिए सर्व करें और उसको आप पूर्ण रूप से अपना जीवन दे दीजिए, ताकि आपका जीवन परमेश्वर के लिए एक स्पेशल ब्लेसिंग हो सबके लिए, और परमेश्वर के लिए एक ऑनरेबल जीवन हो आपका जीवन। गॉड ब्लेस यू एंड मे द लॉर्ड हेल्प यू with using your talents with obedience for God. और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज आपने बहुत आशीष पाई। कल फिर हाजिर होंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। और जाते जाते रॉबसन मेमोरियल चर्च अजमेर की क्वायर द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपके लेकर आए हैं, जो आपको भी ज़रूर आता होगा। ये है रह मेरे पास शाम होती जाती। इस गीत को आप भी क्वायर के साथ गुनगुनाएं, गाएं और आशीष पाएं। नमस्कार। God bless you.